1617 में जहांगीर बालानिसोर नामक स्थान पर रुका, जहां उसे बताया गया कि आगरा तथा उसके आसपास के प्रांत में अजीबोगरीब हालत में तकरीबन 100 लोग रोज़ मर रहे हैं। जहांगीर तब भौचक्का रह गया जब उसे बताया गया कि पहले लोग सिर में दर्द की शिकायत करते हैं, फिर उन्हें बुखार आकर नाक से खून बहने लगता है और दूसरे ही दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक कि जो बीमार के या मृत के नज़दीक भी जाता है वो भी बीमार हो जाता है। एक बार तो इस बीमारी से मृत एक व्यक्ति के बगल में चारा खा रही गाय भी दूसरे दिन मर गई। जहांगीर इस संकट से अनभिज्ञ था, लेकिन इतना तो उसे समझ आ गया कि इस समय आगरा लौटना खतरे से खाली नहीं। खतरा इतना बढ़ गया था कि बाप बेटे के पास और बेटा बाप के पास जाने को तैयार नहीं था। सोलह 1618 में जहांगीर अहमदाबाद में ही रुका। आगरा जाने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन अब तक तमाम लोगों को ये समझ आ गया कि ये बीमारी बरसात और ठंड में अपने चरम पर होती है, किंतु गर्मी के मौसम में यह खत्म हो जाती है। 1619 तक जैसे तैसे हिम्मत करता हुआ जहांगीर फतेहपुर सीकरी तक पहुंचा। जब यह खबर आगरा पहुंची कि जहांगीर फतेहपुर सीकरी तक आ गया है, तब असफ खान की बेटी जहांगीर से मिलने फतेहपुर गई और उसे आगरे की सारी हकीकत बयान की। उसने कहा कि एक बार मैंने घर के आंगन में एक चूहे को अधमरी हालत में गिर गिर कर भागते हुए देखा। मैंने अपने सेवक से कहा कि उसकी पूंछ को पकड़कर किसी बिल्ली को दे दिया जाए। बिल्ली खुश हुई, उसने चूहे को मुंह में पकड़ा और भाग गई। लेकिन थोड़ी ही दूर बाद उसने झटक कर उस चूहे को फेंक दिया और अगले ही दिन वो बिल्ली मर गई। इकबालनामा जहांगीरी नामक किताब के लेखक मुतामिद खान ने एक ऐसा ही किस्सा अपनी किताब में लिखा। उसने लिखा कि जब यह बीमारी अपने चरम पर होती है, तब चूहा अपने बिलों से निकलकर पागलों की तरह दीवारों पर अपना सिर टकराता है और मर जाता है। उस घर में रहने वाला अगर तुरंत वो घर छोड़कर ना चला जाए तो पूरा गांव ही खत्म हो जाता है। जहांगीर को ये अंदाज़ा लगाने में वक्त न लगा कि हो न हो चूहों का इस बीमारी के साथ कुछ तो संबंध ज़रूर है। 1616 से 1624 तक जहांगीर के काल में प्लेग का कहर चरम पर था। पूरे उत्तर भारत में प्लेग का कहर जोरों पर था। ऐसे में ये कैसे होता कि जहांगीर अपनी आत्मकथा में इस बीमारी के बारे में ना लिखता। उसने लिखा कि यदि कोई इंसान मृत व्यक्ति के कपड़ों को भी छू ले तो भी वह मर जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस बीमारी से मरता तो उसके पड़ोसी अपना घर छोड़ के भाग जाते। इस बीमारी का प्रकोप 8 वर्ष तक भारत पर रहा और इसकी रोकथाम का कोई भी उपाय उस वक्त किसी के पास भी नहीं था। चूहे से फैलने वाली इस बीमारी से डरकर जहांगीर कई सालों तक आगरा नहीं लौटा। जहांगीर के चरित्र के इस अध्याय के बाद हम अगले वीडियो में मुगल साम्राज्य के इतिहास का एक और पन्ना पलटेंगे। धन्यवाद।